व्हाट्सएप डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मोमेंटम क्लासेज। जैसा कि मैं आपके लिए कैलकुलेशन का बूस्टर सीरीज जारी किया हूं, जिनमें मैं आपको कैलकुलेशन संबंधी कुछ रूल्स बताऊंगा, जिससे आपका मल्टीप्लाई डिवाइड करना आसान हो जाएगा। जिन स्टूडेंट को दिक्कत होती है वो थोड़ा सा परेशान रहते हैं, उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जैसे कि कैलकुलेशन का बूस्टर सीरीज में मैंने आपको डेसिमल पार्ट बताया है, डिसमिल का पार्ट अधूरा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। आज मैं मल्टीप्लाई के कुछ रूल्स आपको सामने बताऊंगा, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से बड़ी बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लाई शॉर्ट समय मात्र 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट में हम आपको आज का मल्टीप्लाई रूल में पहले वैसी संख्याओं का मल्टीप्लाई करना आपको बताऊंगा जो संख्याएं 100, 1000, 10,000 के आसपास बने, वैसी संख्या जो 100, 1000 और 10,000 के आसपास है। और इन संख्याओं का कहने का मतलब कि 100 का आसपास होने का मतलब कि 100 से कम हो सकती है, 100 से ज़्यादा हो सकती है। 1000 के आसपास होने का मतलब कि 1000 से कम हो सकती है, 1000 से ज़्यादा हो सकती है। तो इस स्थिति में जैसे हम एक संख्या लेते हैं, मेरे पास एक संख्या है 99 और इसको मल्टीप्लाई करना है 92 से। तो ये 99 जो है हमारा क्या है, 100 के आसपास की संख्या है, 92 भी 100 के आसपास की संख्या है। आसपास में यह है कि 99 जो है 100 से 1 कम है, 92 कितना 100 से 8 कम है। दोनों संख्या 100 के आसपास है और दोनों संख्याएं क्या है कि ये 100 से आपका 8 कम है, तो मैंने प्लस का 8 कम है तो ये माइनस का 8, और ये अगर ये 100 से 1 कम है तो माइनस का 1। अगर इसी संख्या, अगर दूसरा एग्जाम्पल इस प्रकार यहाँ समझेंगे, दूसरा एग्जाम्पल में आपको मैं बताऊँ कि अगर 103 में मल्टीप्लाई करना हो 105 का, तो आप ध्यान देंगे ये भी 100 के आसपास की संख्या है, लेकिन ये क्या है 100 से 3 ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है तो प्लस का 3, 5 ज़्यादा है तो 5 का प्लस का 5। यानी कहने का मतलब है कि जो संख्याएं आपका 100 से कम होगी तो माइनस साइन लगाएंगे और 100 से अधिक होंगी तो प्लस साइन लगाएंगे। अगर सेम साइन हो जाए तो ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, प्लस ही साइन होती है। डिफरेंट साइन होने पर थोड़ा सा दिक्कत होती है, और जो भी ज़्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे। जैसे सेम साइन कहने का मतलब कि ये माइनस माइनस है तो माइनस में मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस प्लस है तो प्लस प्लस में मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, प्लस आएगा। लेकिन अगर माइनस और प्लस हो जाए तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस हो जाती है, या प्लस और माइनस है तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस हो जाती है। तो इसका अलग मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 में समझाऊंगा। जैसे समझते हैं यहाँ से, तो मैंने देखा कि ये 99 जो 100 के आसपास है और क्या है तो 100 से 1 कम है तो माइनस का साइन लगाया। ये 92 जो है 100 के आसपास है और 8 कम है, इसलिए मैंने माइनस का 8 रखा। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर क्या 8 आया, लेकिन हमें 2 डिजिट में नंबर लिखने हैं। 100 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट का पीछे वाले जो मल्टीपल होना चाहिए 2 डिजिट में होना। 2 डिजिट होने का मतलब जैसे 1 है तो इसको 01 लिखेंगे, 2 है तो 02 लिखेंगे। 10 से और 99 के बीच में आपकी क्या हो जाती है, 2 डिजिट की नंबर्स होती है, और 99 से 100 के बीच में 3 डिजिट नंबर होती है। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे कि अगर 10 से बिलो अगर कोई भी नंबर है, 10 से कम है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके लिए 0। जैसे कहने का मतलब 3 है तो 3 के लिए क्या लिख देंगे, 03 लगेंगे। तो यहाँ हमने 1 में 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, लेकिन इसके आगे हम 0 लगा दें। अब ये माइनस है तो इसका मतलब, या क्रॉस करने का मतलब माने 99 में ये जो -8 है उसको हम 99 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या ये -1 को हम 92 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर 92 में से -1 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास 91 आया, और ये आपका आंसर है। बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में देखते हैं तो 3 और 5 में मल्टीप्लाई किया तो कितना, 15 2 डिजिट का नंबर है, ऑलरेडी लिख देंगे। और इसमें आप 5 ऐड कर दीजिए या इसमें आप 3 ऐड कीजिए। क्रॉस में ऐड करना है, ये ध्यान रखनी। क्रॉस में अगर 5 को ऐड करेंगे तो 103 के साथ, और 3 को ऐड करेंगे तो 105 के साथ। अब 5 को हम ऐड कर देंगे तो 108, और ये आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन है 97 और ये आपका क्वेश्चन है 92, और यहाँ लेते हैं तो माइनस का 3 और ये आपका क्या माइनस का 8 कम है। इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, 8 3 जा 24 लिख दीजिए। अब माइनस का 8 97 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, या -3 किसी में से सब्ट्रैक्ट कीजिए 92 में से। तो 92 में से हम अगर 92 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा,
92 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 89 और ये आपका क्या है, आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन के लिए चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं कि फोर्थ में 109 और 93, और यहाँ समझिए आसानी पूर्वक के हमें देखना है कि 190 और 93 ये प्लस का 9 100 से कितना अधिक है, +9 है। ये 100 से कितना कम है, -7 है। तो यहाँ पे जो एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है, अर्थात अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9 7 जा 63। अब ये प्लस का 63, अगर ये माइनस का 63 आया है, इसलिए इसको पॉजिटिव करने के लिए हम 100 में से घटा लेंगे। अर्थात जब ऐसा आपका कोई नंबर आ जाए कि एक संख्या 100 से बड़ी हो और एक संख्या 100 से छोटी हो, तो उस समय बड़ी संख्या के लिए प्लस और छोटी संख्या के लिए माइनस लिखेंगे, और बड़ी संख्या और छोटी संख्या के लिए प्लस और छोटी संख्या के माइनस लिखेंगे, और उन संख्या में मल्टीप्लाई करने के बाद यानी प्लस माइनस चिन्ह आ जाए या माइनस प्लस चिन्ह आ जाए तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसे 100 से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 3 गया 7 और 9 में से 6 गया 30, और यहाँ पे हम 30 लिखेंगे। और 30 लिखने के बाद में या तो 7 इसमें से आप सब्ट्रैक्ट की दीजिए या 9 इसमें ऐड कीजिए। अगर 9 हम 93 में ऐड करेंगे तो अगर 93 + 9 आपका कितना गिवन करेगा, 9 3 12 9 1 10 101, लेकिन इसका एक कम कर देंगे। हमेशा क्या करेंगे, एक कम करके लिखेंगे। एक क्वेश्चन और इसको समझते हैं इस प्रकार। अगर इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए 112 और इस प्रकार आ जाए 92, तो ये कितना अधिक है, +12। ये कितना कम है, 8। इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना हुआ, 90 का 6। इसको 100 में से हम मल्टीप्लाई घटा लेंगे। 10 में से 4 गया, 6 गया 4 और 990, यानी यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 04। आप 8 इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए और 12 इसमें ऐड कीजिए। ऐड करेंगे तो 92 में ऐड करने पर 2 2 4 और 9 1 10, लेकिन एक कम करके लिखेंगे। 104 है तो 103 लिखेंगे। ये आपका आंसर है। जिस प्रकार हमने 100 के आसपास की संख्या को आसानी से मल्टीप्लाई करने को समझ लिया, उसी प्रकार अब 1000 के आसपास एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि आपके पास 99 हो और इसको मल्टीप्लाई करना है 998 से, तो ये 1000 के नियरेस्ट नंबर्स है। जो ये 1000 से कितना, -1 कम है और 1000 से -2 कम है। फिर वही रूल, सेम रूल वही है, लेकिन अंतर इतना होगा कि जब हम 1000 के आसपास जाएंगे तो हमको 3 डिजिट में यूनिट प्लेस पर नंबर रखने होंगे। 3 डिजिट कहने का मतलब कि अगर 3 है तो इसको 3 डिजिट में करने के लिए 003 करना होगा। अगर 2 है तो इसको 002 करना होगा। जैसे कि अब इसमें हम मल्टीप्लाई किए, 1 में 2 से मल्टीप्लाई किए 2, तो हम 2 नहीं लिखेंगे, 002 लिखेंगे, क्योंकि ये 3 डिजिट में होने चाहिए। 100 के लिए 2 डिजिट में और 1000 के लिए 3 डिजिट में। और इसमें से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करो या इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, आपका आंसर हो जाएगा। इसमें से मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 997, ये आपका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अगर 995 में से मल्टीप्लाई करना हो हमको 994 का, तो ये माइनस का 6 कम है, ये माइनस का 5 कम है। अभी दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना, 30। तो 30 यहाँ पे हम 30 लिखेंगे, लेकिन एक 0 लगा के लिखेंगे क्योंकि 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। और इस 30 के बाद में हम इसमें से 6 घटा दें या 5 इसमें से घटा दें, तो ये 14 में से 5 गया 9 और ये 8, ये आपका क्या है, आंसर है। एक नंबर और लेते हैं, जैसे कि 1005 और 1003। अब 5 ये प्लस अधिक है और ये 3 का अधिक है। इसको क्रिएट 5 3 जा 25, 5 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर 15 2 डिजिट का नंबर है। इसको 3 डिजिट करने के लिए ऐड कर देंगे। 3 इसमें ऐड कीजिए या 5 इसमें ऐड कीजिए। 3 ऐड करेंगे तो 5 3 8 1108, ये आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो इस प्रकार है 992 × 1005। अब इसमें देखिए ये माइनस का 8 कम है और ये प्लस का 5 अधिक है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हुआ, 8 में से 5 से मल्टीप्लाई करने पर 40। इसको हम 1000 में से माइनस कर लेंगे। 0 का 0 0 का 0 और 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 4 गया 6, 96, यहाँ 96। अब 5 इसमें ऐड कीजिए या -8 का कीजिए, माइनस कीजिए। तो 5 इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा,
997 और 997 को एक कम कर देंगे। एक कम करने का मतलब 996, ये आपका आंसर है। एक और नंबर देखते हैं 993 इंटू 113, ये माइनस का 7 ये प्लस का 3 मल्टीप्लाई कीजिए 21, इसको एक 1000 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 979, 3 इसमें ऐड कीजिए, -7 इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3 ऐड करने पर 996, x कम कर देंगे 995, ये आपका आंसर है। तो जिस प्रकार आसानी से मैंने आपको यह सिखाया कि कोई संख्या 100 के आसपास, 1000 के आसपास हो तो कितने आसानी तरीके से हम उसका मल्टीपल फाइंड आउट कर लेते हैं, उसी प्रकार मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जो संख्या 200 के आसपास हो, 300 के आसपास हो, 400 के आसपास हो, 500 के आसपास हो, उसे भी कितने आसानी से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन आपको ध्यान बस यह रखना है कि संख्या किसके आसपास है। जैसे कि पहले जो मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाया वो संख्या 100 के आसपास थी, उसके बाद 1000 के आसपास थी, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो संख्या 200 के आसपास है। जैसे कि 200 के आसपास कहने का मतलब 205 इंटू 204, ये 200 के आसपास की संख्या है। वही सेम रूल अप्लाई करेंगे, बस आपको थोड़ा सा खाली ध्यान देना है। वो सेम ट्रिक देखिए, यहाँ पे 200 से कितनी अधिक है 5, ये 200 से कितनी अधिक है 4, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 5 4 जा 20, और इसको एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ना है। और स्टेप यह है कि पहले जो मतलब हमने जो मल्टीप्लाई लिखा है उसको अलग लिखेंगे, और जो हम इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको अलग लिखेंगे। जैसे कि इसमें रूल बताता है कि आप या 4 को 205 में ऐड कीजिए या 204 में 5 को ऐड कीजिए। ऐड करने पर हमारे सामने कितना होगा 209। लेकिन जो 200 की आसपास की संख्याएं होती है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि जो 200 की आसपास की संख्याएं होती है वो 100 का 2 गुना होती है। इसलिए इन संख्याओं को सिर्फ हम 2 से गुणा करेंगे। किस संख्या को जो मतलब मल्टीप्लाई किए वो अलग लिखे, इस संख्या को सिर्फ हम 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करते हैं तो 9 2 जा 8, 1 2 दूनी 4, और यहाँ 20 का 20, ये आपका आंसर है। आप शौक होंगे कि इतना जल्दी ये आंसर कैसे आ गया। अभी आपको एक और सिखाते हैं, जिस प्रकार 208 में मल्टीप्लाई करना हो 209 का, आप इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करके आंसर देंगे कि दूसरे देखते रह जाएंगे। देखिए कैसे, 200 में 8 तो 8 अधिक है, ये 9 अधिक है, मल्टीप्लाई कर दिया, 9 8 जा 72, और इस प्रकार लिख दिए। 9 को इसमें ऐड कीजिए या 8 को इसमें ऐड कीजिए, 9 को ऐड करने पर 9 8 17, 217। अब ये संख्या 100 का कितना गुना है 2 गुना है, जो कि 200 के आसपास की संख्या है 100 से कितनी गुनी 2 गुनी। तो 2 से मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, 2 1 3, 2 दूनी के 4, 72 का 72, ये आपका आंसर है। इसी प्रकार आप ये ध्यान से देखिए 300 के आसपास की संख्याएं, 300 के आसपास की संख्या जैसे कि प्लस की 6 प्लस की 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 6 जा 30, 6 इसमें ऐड कीजिए या 5 इसमें ऐड कीजिए, 311। और ये 300 के आसपास की संख्या 100 से कितनी गुनी है, तो 300 के आसपास की संख्याएं 100 से 3 गुनी है। तो इसमें सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 3 3 3 9, और ये आपका क्या हुआ आंसर है। एक और क्वेश्चन आप समझ लीजिए, जैसे कि आप लोग को आंसर खाली प्लस का बता रहे हैं, माइनस का बता के दिखाइए। तो माइनस का बता कर दिखा रहे हैं, -295, और ये रखेंगे 294, माइनस का 6 कम, माइनस का 5 कम, किससे 300 से, किससे 300 से मल्टीप्लाई हमने किया, प्लस का 30 दिया, 30 को अलग रख दीजिए, या -6 इसमें से घटाइए, -5 इसमें से घटाइए, -6 इसमें से घटाएंगे तो 15 में से 6 गया 9, ये 8, 286। चूंकि ये संख्या किसके आसपास है 295 294 किसके आसपास है 3 के आसपास है, 300 के आसपास, तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 9 27 हाथ में लागल 2 और 3 का 24 2 27, और 2 3 जा 6 8, और ये आपका क्या है आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं, 9 3 जा 27, 2 कैरी किया, 8 3 जा 26, 8 3 जा 9 3 जा 27, यहाँ 6 होगा, सॉरी
नाती 27 की 7 हाथ में लगल 2 और 3 का 24, 2 26 और 3 दूना का 6 2 8, ये सही है। अब इसी के तरह आप आसपास की संख्या देख लीजिए। एक संख्या और आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे कि आप ले लेते हैं 395 इंटू 394, 392। अब ये कितनी कम है? माइनस का 8। ये कितना कम है? माइनस का 5। लेकिन किससे? 400 से। ध्यान रखना है, किससे? 400 से मल्टीप्लाई किया। 5 8 जा 40, 5 8 जा 40। या तो 5 इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए या इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? 12 में से 5 गया 7 और ये हो गया 387। किसके आसपास की संख्या थी? 4 के आसपास। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 चौ 28 और 4 का 32 और 2 34, हाथ में लागल 3, 4 3 12, 3 15, 15 40। ये आपका आंसर है। तो जिस प्रकार आसानी से हमने 200 के आसपास, 300 के आसपास, 400 के आसपास की संख्याओं को सीख लिए, उस प्रकार एक दो एग्जाम्पल 700, 800, 900 के आसपास की भी संख्याओं को सीख लेते हैं। इसके बाद मैं आपको 50 और 500 के आसपास की संख्याओं को बताऊंगा। जैसे कि मैंने अभी सिखाया आपको कि अगर 700 के आसपास कहने का मतलब या तो 705 होने चाहिए या 708 या इससे कम भी हो सकते हैं। ये तो 705 है, यानी 705 का मतलब प्लस का 5 प्लस का 8 मल्टीप्लाई कीजिए 40, या 8 इसमें ऐड कीजिए या 5 इसमें ऐड कीजिए। 8 करने पर 713 कितनी गुनी अधिक है? 100 का कितना मल्टीपल है? 700। तो 7 मल्टीपल है, तो 7 मल्टीपल है तो 7 इसमें मल्टीप्लाई। 7 21 के एक हाथ में लागल 2, 7 दूनी का 14, 7 21 के एक हाथ में लागल 2, 7 और 2 9 और 7 49 40। ये आपका आंसर है। एक बार पुनः चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 7 3 जा 21 हाथ में लागल 2, 7 दूनी का 7 और 2 9 7 49। इसी प्रकार 800 के आसपास हो तो आपको 8 से मल्टीप्लाई करने होंगे। 900 के आसपास हो तो 9 से मल्टीप्लाई करने होंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जैसे कहने का मतलब अब हम आपको ऐसी संख्या का बता रहे हैं जो 50 के आसपास और 500 के आसपास हो। जैसे कि 50 के आसपास की संख्या कहने का मतलब कि जैसे 48 इंटू 42, ये 50 के आसपास की संख्याएं हैं। जैसे ये कितना कम है 50 से? तो ये 50 से कम कितने हैं? 50 से 2 कम है। ये 50 से कितने कम है? 8 कम है। 50 से 2 कम है, ये 50 से 8 कम है। 50 से 2 कम 50 से 8, यानी 8 दूना का 16। और इसको आप घटाइए या इसको इसमें से घटाइए, तो 8 इसमें से घटेगा तो 40 है। और 40 यहाँ 14 के बाद में यहाँ 40, ये 40 जो है 100 का क्या है? 100 का 50 क्या है? आधा है। तो 40 का आप आधा कर दीजिए। 40 का आधा कितना हो जाएगा? 20 16 आंसर। थर्ड देखिए क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आप इस प्रकार समझ लेंगे जैसे कि 50 के आसपास की संख्या आपको समझ में आ गई। जैसे कि आपकी 55 से मल्टीप्लाई करना है 5 7 से, ये 5 का अधिक ये 7 का अधिक मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 7 जा 35, 35 इधर रखिए, 7 इसमें ऐड कीजिए या 5 इसमें ऐड कीजिए। 5 ऐड कीजिए हमने तो क्या हो गया? 62। और 62 की क्या है? जो 50 क्या है? 100 का आधा है, तो इसको भी आप आधा कर लीजिए। 31 35 ये आपका आंसर है। तो जिस प्रकार हमने आसानी से 50 के नियरेस्ट आसपास की संख्याओं का मल्टीप्लाई करना सीख लिया, उसी प्रकार मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ 500 के आसपास की संख्याओं को बता देता हूं कि जिस प्रकार, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 495 इंटू 493। ये माइनस का 7 कम, ये माइनस का 5 कम। हम अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 735, लेकिन याद रखेंगे कि ये 1000 के आसपास की हम 1000 की संख्याओं को कैसे लिखते थे? तो 3 डिजिट में। तो इसे भी हमें 3 डिजिट में लिखना होगा। 7 5 जा 35 3 डिजिट में। और यहाँ एक इधर की संख्या या तो -7 इसमें से माइनस कीजिए या 5 इसमें से माइनस कीजिए। तो -7 इसमें से माइनस करते हैं तो 15 में से 7 गया 8 और 8 का 8 488 ये आपका
1000 के आसपास होता तो यह आंसर होता, लेकिन 1000 के आसपास नहीं है। 1000 से कितना है, 1000 का हाफ है। 1000 का हाफ बोले तो 1000 का आधा 500 होता है, इसलिए इन सभी संख्याओं को हम आधा कर देंगे। 4 का आधा 2, 8 का आधा 4 और 8 का हाफ 4 और 0 35 ये आंसर है। इसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दे दे रहा हूँ ताकि आप इसे रूल को अप्लाई कर देखिएगा अप्लाई होता है या नहीं। और फिर 496 308 309 97 इंटू 105 57 इंटू 50 ये आपके होमवर्क है। मुझे लगा आई होप मेरा कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कैलकुलेशन में। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो कृपया खूब सब्सक्राइब करें, खूब शेयर करें और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।